हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग को। और वेब डिज़ाइनिंग में यूनिट 1 हमारा जो चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए न्यू टॉपिक जो हमारे पास है वो है वेब होस्टिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है? तो वेब होस्टिंग मतलब होता क्या है, जैसे कि मान लेते कोई वेबसाइट आप बना लिए, कोई वेबसाइट को अच्छा से डिज़ाइन वगैरह कर लिए, और जब तक उसको आप होस्ट नहीं करेंगे, जब तक उसको इंटरनेट पे डालेंगे नहीं, कोई सर्वर पे डालेंगे नहीं, तब तक क्या होगा, वो तो किसी इंटरनेट पे कोई और यूज़र उसको यूज़ नहीं कर सकता है। तो इसलिए वेब होस्टिंग हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी होता है, जिससे हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं उसको क्या कर पाते हैं, होस्ट कर पाते हैं, जिससे कोई भी यूज़र उसको एक्सेस इजिली कर पाए। ओके, तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो वेब होस्टिंग इज़ अ लाइक ऑफ टेंडरिंग स्पेस ऑन द इंटरनेट और द ब्राउज़र। It is equivalent to allocating server space on the वर्ल्ड वाइड वेब, www पर एक स्पेस लेना, उसी को बोलते हैं वेब होस्टिंग। मतलब आपका जो भी वेबसाइट है उसके लिए एक स्पेस अलोकेट हो जाएगा। ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पे आके लोग आपका जो भी सर्वर्स होगा उसको आप यूज़ कर पाएंगे। और वहाँ पे आप अपना जो भी साइट है उसको वहाँ पे होस्ट करके उसमें जो भी चेंजेस वगैरह है सब कर पाएंगे, उसमें अपडेट कर पाएंगे। तो वो सब आप कर सकते हैं जब अभी आपका स्पेस अलोकेट होगा उसमें। उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ें तो क्या है, विच रिकॉर्ड द योर डेडिकेटेड इन्वायरमेंट फॉर योर डोमेन। तो जो भी आपका डोमेन मिलेगा उसके लिए क्या होगा, वो इन्वायरमेंट हो गया। वेब होस्टिंग प्रोवाइड अ स्पेस टू कीप योर वेबसाइट डाटा ऑन ए सर्वर। जो भी डाटा वगैरह रहेगा जहाँ पर आप होस्ट करेंगे उसी सर्वर पे वो जहाँ भी डाटा रहेगा वो सब स्टोर होके रहेगा। उसके बाद व्हेन समवन इंटर योर डोमेन, जो जैसे मान लेते हैं कोई आप वेबसाइट को होस्ट किए हैं, तो इस ये मान के होस्ट किए हैं जो यूज़र आके उस पर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस को एक्सेस कर पाए, यूज़ कर पाए। तो जो होगा मैं यूज़र जो होगा वो आपके डोमेन में मान लेते हैं इंटर करेंगे। ओके, व्हेन समवन इंटर योर डोमेन नेम इनटू द ब्राउज़र, दिस सर्वर प्रोमोटली डिस्प्ले योर साइट नेम। तो जो भी आपके डोमेन में आएगा उसको जो होगा तुरंत क्या होगा, जो भी आपका साइट होगा वहाँ पे उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। When your website is ready with full responsiveness and great functionality, then it is needed to be placed to live। तो जब भी आप वेबसाइट बना लेते हैं तो उसको लाइव करना जरूरी होता है। उसके बाद वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड दैट प्लेस योर परचेस द होस्टिंग प्लान। जहाँ पे भी आप होस्टिंग प्लान, जैसे आप फोकट में तो होस्टिंग करेंगे नहीं, स्पेस आप ले रहे हैं इंटरनेट पे, तो वहाँ कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ेगा। तो जहाँ पर भी आप होस्टिंग प्लान लेते हैं वहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं होस्टिंगर वगैरह है, तो वहाँ पे आप होस्टिंग प्लान लेते हैं और अपने वेबसाइट को क्या करते हैं, होस्ट करते हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा सा बात करें ये काम कैसे करता है। जब आप भी कोई वेबसाइट को होस्टिंग कर रहे हैं तो क्या है उसका वर्किंग। तो when setting up to your website hosting, it is required to first pick the unique website name and purchase that to be dedicated। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वेबसाइट होस्टिंग के लिए सबसे पहला स्टेप है आप कोई एक कंपनी से क्या करेंगे, परचेस करेंगे वेबसाइट के लिए यूनिक नेम से। ओके, तो उसके बाद जो होगी उसका एड्रेस वगैरह रहेगा वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं आप होस्टिंगर का क्या कर रहे हैं। होस्टिंगर एक कंपनी है जो कि वेबसाइट को होस्ट करने के लिए उसका डोमेन और उसका होस्टिंग पैकेज देता है, परचेज करना पड़ता है। ओके, उसके बाद क्या हो गया, वंस यू हैव डन दिस यू नीड टू चूज द सर्विस प्रोवाइड दैट इज नीडेड टू योर साइट विच बी अलोकेट द स्पेस देयर सर्वर्स। उसके बाद क्या है, आफ्टर कन्फिगरिंग द सर्वर यू अपलोड द वेबसाइट फाइल एंड सेट अप एनी नेसेसरी डाटाबेस। अगर डाटाबेस वहाँ पे है तो डाटाबेस को आप वहाँ पे जो भी है सेटिंग कर लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली जो है अपना वेबसाइट को क्या करेंगे, जो भी उसका फाइल होगा आप वहाँ पे मूव करके उसको होस्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, टू मेक योर साइट एक्सेसिबल फॉर यूज़र यू हैव टू कन्फिगर द डोमेन नेम सिस्टम। अगर यूज़र चाहते हैं जो आपका वेबसाइट हो यूज़र यूज़ कर पाए, तो आपका जो वेबसाइट है उसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा डीएनएस के साथ, मीन्स डोमेन नेम सिस्टम के साथ, ताकि आपका जो भी सर्वर का आईपी एड्रेस है वो आईपी एड्रेस में वो कन्वर्ट कर पाए। ओके, वंस यू वेबसाइट इज लाइव एंड एवरीथिंग इज सेट, पीपल कैन विजिट एंड योर वेबसाइट बाय द typical name, and apart from that you have to regular maintenance including update, security check and backup। it is crucial to ensure optimal performance and security your website। ओके, तो ये जनरली आप सब जानते ही होंगे ये सब चीज़ें क्या, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। तो अभी तक हम क्या क्या डिस्कस किए हैं, अभी हम ये डिस्कस किए हैं कि वेब होस्टिंग होता क्या है। ओके, वेब होस्टिंग का फंक्शनैलिटी क्या है, कैसे करना है। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे जब हम वेबसाइट को होस्ट करेंगे तब हम बताएंगे भी कैसे करना है वेबसाइट को होस्ट।
ओके, बस अभी थियोरिटिकल समझ लीजिए, प्रैक्टिकल हम जो मूव करेंगे अपना यूनिट 1 के बाद, उसके बाद वहाँ पे हम सब कुछ समझेंगे। ओके, उसके बाद कुछ-कुछ स्टेप्स है यहाँ पे जो भी हम लिखे हैं उसको थोड़ा-सा स्टेप बाय स्टेप मैनर में समझ लीजिए, किस प्रकार से आप ये वर्क फ्लो होता है वेबसाइट को होस्ट करने का। तो किस तरह से होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोमेन को रजिस्टर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, होस्टिंग जो भी होता है होस्टिंग को चूज़ करते हैं। उसके बाद जो भी इसका कॉन्फ़िगर होता है, सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के बाद वहाँ पे जो भी एचटीएमएल फाइल जो भी हम फाइल बनाए हैं, अपना वेबसाइट बनाए हैं, उस फाइल को क्या करेंगे वहाँ पे हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद डाटाबेस अगर है तो डाटाबेस को सेटअप करेंगे, अगर डाटाबेस नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम से उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद जो भी होगा वेबसाइट को एक्सेसिबल हो जाएगा। उसके बाद जो भी उसका मेंटेनेंस वगैरह है वो करना पड़ेगा। उसका जो भी उसमें ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट पे, उस ट्रैफिक को हैंडल करना है। और कुछ एरर वगैरह आ रहा है तो वहाँ पे ट्रबल शूटिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट लेना है। ओके, तो ये सब जो है स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं डायग्राम में भी है। सबसे पहले हम वेबसाइट क्रिएट कर लिए, उसके बाद जो है उसका डोमेन हम चेक करेंगे, उसके बाद होस्टिंग पावर करेंगे, उसके बाद हम उसको जो है डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे। डाटाबेस से कनेक्ट करने के बाद हम वहाँ पे एचटीएमएल फाइल जो भी है उसको एक्सेस करके उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको हम जो भी उसका ट्रैफिक आ रहा है उसको हम करेंगे, और जो भी वहाँ पे एरर वगैरह आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, हैंडल करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद जो है उसी सब को क्या किया गया है यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लिखा गया है। जैसे कि डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। डोमेन रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, बिफोर होस्टिंग और वेबसाइट यू नीड टू डोमेन नाम। जैसे कि आप लिखते होंगे क्या www.kkes.com लिखते होंगे, तो ये क्या है कि यूनिक डोमेन नेम है जो कि एज अ एक्ट करता है आपका एड्रेस, आपकी वेबसाइट का एड्रेस, इसको समझ लीजिए। ओके, तो जो भी है इसलिए आप क्या क्या करते हैं, डोमेन को रजिस्टर करना जरूरी होता है। उसके बाद क्या होता है, होस्टिंग हम लेते हैं। होस्टिंग लेने के बाद जैसे मान लेते हैं, नाउ यू हैव एक्वायर्ड टू डोमेन नेम, यू नीड टू बी सेलेक्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइड बाय द website requirement and storage bandwidth, security feature and support. You can select company host your site. These company have a server which are powerful computers service specified design and files. उसके बाद क्या करते हैं, हम होस्टिंग करते हैं। होस्टिंग करने के बाद क्या करते हैं, सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। Once you have choose hosting provided by the allocated space, you or a website on your their server like जैसे कि मान लेते हैं VSS, उसका डेडिकेटेड टू क्लाउड होता है। दिस सर्वर आर डिपेंडेंट ऑन योर वेबसाइट रिक्वायरमेंट एंड होस्टिंग पैकेज। तो जिस प्रकार का आप होस्टिंग लेते हैं उसी प्रकार से आपको ये सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, वेबसाइट का जो भी फाइल्स वगैरह आता है उसको अपलोड कर देते हैं। मीन्स जो भी हम एचटीएमएल फाइल बनाए हैं, सीएसएस फाइल बनाए हैं, जो भी इमेज वगैरह हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, जो भी फाइल वहाँ पे हम यूज़ किए हैं, सबको क्या करते हैं वहाँ पे हम अपलोड करते हैं। ओके, और उसके बाद हम उसको डन करते हैं एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मेरा होता है डाटाबेस कॉन्फ़िगर। तो अगर डाटाबेस हमारे जो भी साइट है उसमें यूज़ हो रहा है, डायनेमिक वेबसाइट अगर है, तो वहाँ पे हम जो है डाटाबेस को सेटअप कर सकते हैं। जैसे माई एसक्यूएल हो गया, उसके बाद मोंगो डीबी होता है, बहुत सारा होता है, उसको हम क्या करते हैं सेटअप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है मेरे पास डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। दिस इंश्योर व्हेन समवन टाइप योर डोमेन नेम, जैसे मान लेते हैं हम कोई भी वेबसाइट का हम नाम लिखे हैं, डोमेन लिखे हैं के www.kkes.com, तो वहाँ पे जैसे मान लेते हैं केकेएस इंटर करेगा, तो वहाँ पे जो भी केकेएस सीएस इंटर करेगा, तो वहाँ पे जो भी उसका सर्वर का जो नाम है वो क्या करेगा, उसको कन्फिगर करके उसको क्या करेगा, ट्रांसलेट करके उसका जो भी आईपी एड्रेस है उसमें कन्वर्ट कर देगा। ओके, उसके बाद वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो भी मेंटेनेंस वगैरह होगा वो हमको करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी उसका जैसे मान लें ट्रैफिक आ रहा है, तो ट्रैफिक को हैंडल करना ज़रूरी है। कितना ट्रैफिक आ रहा है, कौन से साइट को वो जैसे डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो सब देखना ज़रूरी होता है। और उसमें कुछ एरर वगैरह आ रहा है तो वहाँ से क्या करना है, टेक्निकल सपोर्ट लेकर उसको क्या करना है, उस एरर को हैंडल करना है। तो ये कुछ कुछ स्टेप्स होता है, और ये मेरा पास हुआ वेब होस्टिंग का फंडा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वैसे पूरा थियोटिकल ही है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको बोरियत नियर लगे, तो कुछ नहीं करना है, बस एक बार रीड कर लीजिए, हो जाएगा। वैसे ये सब प्रैक्टिकल का चीज़ है, जब हम प्रैक्टिकल मूव करेंगे, वेबसाइट बना लेंगे, डिजाइन कर लेंगे, तब उसको हम होस्ट करेंगे, तब वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हम उसको होस्ट करते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि होगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।